हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री वर्ल्ड अफेयर क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम अपने कार्बोनिल कंपाउंड्स के लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं और इस सीरीज में हम 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, देख चुके हैं और उनमें 3 टाइप्स की रिएक्शन ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम 4th टाइप की रिएक्शंस को देखेंगे जिसमें है रिएक्टिविटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्ज़ाम में मैनी टाइप से क्वेश्चन के यहाँ अराइज होते हैं। तो देखिए इसमें एसिडिक नेचर आता है, एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। इसको हम कैसे शो करेंगे? देखिए जो अल्फा हाइड्रोजन है कार्बोनिल कंपाउंड्स का, वो बेस की प्रेजेंसी में आसानी से रिमूव होकर का कार्बे एनाइन बनाता है बेटा। अब ये कार्बे एनाइन रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेता है। यही कारण है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स का अल्फा हाइड्रोजन है वो एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है कि जो बनने वाला कार्बे एनाइन है वो रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेता है। इसकी कुछ रिएक्शंस देखेंगे ना, अल्फा हाइड्रोजन के एसिडिक नेचर की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और उसमें है सबसे पहली एल्डोल कंडेंसेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। तो एल्डोल कंडेंसेशन क्या है? द कार्बोनिल कंपाउंड्स विच कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम, है ना, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन इन द प्रेजेंसी ऑफ बेस टू फॉर्म एल्डोल। एल्डोल क्या होता है? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, है ना, इसीलिए इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। अब ये जो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, अगर हम इसे फर्दर हीट कर दें तो ये किस में चेंज हो जाता है? फाइनली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है एसीटल्डिहाइड का। आपको पता है इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम हैं और बेस की प्रेजेंसी में, जैसे NaOH स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंसी में, इसके 2 मोल्स कंडेंस होंगे और क्या बनाएंगे? एल्डोन बनाएंगे, यानी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाते हैं। बिल्कुल सेम इसी प्रकार एसीटोन में भी आपको पता है 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। ये भी बेस की प्रेजेंसी में कंडेंस होकर क्या दे रहा है? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बना रहा है ना। ये दोनों रिएक्शन किसका टाइप है? एल्डोल कंडेंसेशन का टाइप है। आइए इनकी मैकेनिज्म देखने की कोशिश करते हैं। मैकेनिज्म में आप देखोगे तो स्टेप फर्स्ट में क्या होता है कि जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है उस पर बेस से आया हुआ OH आयन अटैक करता है उसके अल्फा कार्बन पर, और यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो हमें बनने एक कार्बे एनाइन प्राप्त होगा। इस कार्बे एनाइन में आपको पता है रेजोनेंस प्रेजेंट है आसानी से। अब चाहे हम इस स्ट्रक्चर को दिखा दें या इसको दिखा दें, बट हम इससे इजी समझने की कोशिश करेंगे कार्बे एनाइन से। स्टेप सेकंड में क्या होगा? इस एल्डिहाइड के सेकंड मॉलिक्यूल पर, है ना, ये सेकंड मॉलिक्यूल है, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल था। सेकंड मॉलिक्यूल पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी और एक एडिशन कंपाउंड मिलेगा, एडिशन प्रोडक्ट प्राप्त होगा। रिएक्शन के स्टेप थर्ड में ये जो हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट बना है ये एक H+ आयन गेन करेगा और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आपका क्या मिल जाएगा? एल्डोल, जिसे हम नाम दे रहे हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यानी बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया ये रिएक्शन यहीं नहीं रुकेगी। फर्दर अगर हम इस कंपाउंड को हीट कर दें तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल लूज हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल लूज होने के बाद जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बचेगा वो कुछ इस तरह होगा कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड। दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना है। ये दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। नेक्स्ट आइए अनदर एग्जांपल देखते हैं विद एसीटोन, है ना। तो एसीटोन के साथ जब हम रिएक्शन देखेंगे एल्डोल कंडेंसेशन, तो सिमिलर स्टेप फर्स्ट में क्या होगा? हाइड्रोक्सिल आयन अटैक करेगा जो कि बेस से आ रहा है अल्फा कार्बन पे, एक H+ आयन लेके उड़ जाएगा जिससे हमें क्या मिलेगा? कार्बे एनाइन मिलेगा और कार्बे एनाइन में
रेजोनेंस के कारण क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी। ये जो कार्बन एनायन है सेकंड मॉलिक्यूल पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा, कुछ इस तरह, आपको पता ही है, कार्बन पे अटैक करेगा, यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा, तो हमें एक एडिशन प्रोडक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में एडिशन प्रोडक्ट पर H+ आयन अटैक करेगा, है ना, तो H+ आयन से यहाँ हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स मिल जाएंगे ना, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाएगा। उस बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड को अगर हम हीट करेंगे तो फिर यहाँ से OH और यहाँ से H और एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमें क्या मिलेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। और यदि हम कीटोन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल क्लियर, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अच्छी रिएक्शन है। नेक्स्ट देखिए, इसी का दूसरा टाइप है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। सिमिलर रिएक्शन है बिल्कुल, बट डिफरेंस है यहाँ कि व्हेन एल्डोल कंडेंसेशन इज कैरीड आउट बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड, या तो दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड हो, या दोनों कीटोन्स हो, डिफरेंट हो, या फिर एक एल्डिहाइड हो और एक कीटोन हो, तो इस टाइप के कंडेंसेशन को हम नाम क्या देते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। फिर से सुनिए, इस टाइप के कंडेंसेशन में क्या होता है, या तो दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड हो, या फिर दोनों डिफरेंट कीटोन, या फिर एक एल्डिहाइड हो और एक कीटोन हो, तो इस प्रकार के कंडेंसेशन को हम नाम के देंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। जैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ एक हमने एसिटल्डिहाइड ले रखा है और यहाँ प्रोपेनल ले रखा है, यहाँ एथेनल और यहाँ प्रोपेनल। जब हम इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो मैंने यहाँ 2 प्रोडक्ट्स लिख रखे हैं, देखिए 1 और 2, है ना। एक में ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है और एक में ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। मैंने जानबूझ के यहाँ 2 प्रोडक्ट्स लिखे हैं, बट इस रिएक्शन में क्योंकि यहाँ हमारे पास देखो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, जब दोनों एल्डिहाइड्स या कीटोन्स के पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं और दोनों डिफरेंट होते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनेंगे वो स्टूडेंट्स 4 बनते हैं, और मैंने यहाँ कितने दिखा रखे हैं, 2। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि आपको ये करना है कि 2 अदर प्रोडक्ट्स कौन से बनेंगे। ठीक है, आपको करना ये, और अगर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, वैसे मुझे पता है कि आप जी इन्हें बता सकते हो, 2 और बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइए, इसी तरह हम क्या कर सकते हैं कि देखिए ये हमारे पास एक बेंजल्डिहाइड हो गया जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, एक हमारे पास ये एसीटोफिनोन हो गया जिसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, दिख रहा है 3 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास जब हम इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो जो बनने वाला प्रोडक्ट है ये होगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। इस बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को अगर हम हीट कर दें तो सिंपल यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा, और हमारे पास जो बनने वाला फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स। या फिर हम इसका IUPAC नाम देख सकते हैं, तो देखो 1, 2 और 3, है ना, तो 1,3 डाइफिनाइल प्रॉप 2 in 1 on, है ना, ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बना इस रिएक्शन का। तो आप इन सेशन को कंटिन्यू करिए, और अगर किसी भी रिएक्शन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। स्टूडेंट्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप जब भी लेक्चर को वॉच करते हो तो सबसे पहले आप क्या किया करो कि इसमें कुछ मेंशन किया करो कमेंट, क्योंकि देखो आप मेरे से बहुत दूर पे बैठे हुए हो। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो कुछ बताइए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए। जब तक आप नहीं बताओगे तब तक कन्वर्जेशन सही नहीं बैठता है। अगर वास्तव में ये सेशन आपको हेल्पफुल लग रहे तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को बताइए। ठीक है, और यदि आपको किसी इम्पोर्टेंट पार्टिकुलर टॉपिक पे अगर लेक्चर चाहिए वो भी बताइए, मैं कोशिश करूँगा उसे जल्दी से जल्दी आपके लिए अवेलेबल करूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।